क्या आप जानते हो फोन कैसे चार्ज होता है? ये सिर्फ वायर और प्लग का काम नहीं होता। इसके पीछे कुछ बेसिक्स इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट काम करते हैं और आज की वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वेलकम टू ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट। यहाँ हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल और बेसिक में समझते हैं। आज हम 3 इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। बात करते हैं करंट, रेजिस्टेंस। ये 3 कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाउंडेशन है और ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बेसिक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। सर्किट क्या होता है, कैसे काम करता है, हम पिछले वीडियोस में डिटेल में समझ चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक पावर सोर्स होता है, एक बैटरी जैसे कि बैटरी, कंडक्टिंग वायर्स होती है, एक लोड होता है और एक स्विच होती है। अगर स्विच क्लोज रहता है तब करंट फ्लो करेगा और अगर स्विच ओपन है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और इसमें करंट फ्लो नहीं करता। यहाँ कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। ये बल्ब का सिंबल है, ये इलेक्ट्रिक वायर का सिंबल है और एक ये सिंगल सेल का सिंबल है। ये सिंबल्स ड्राइंग और सिमुलेटर्स जैसे कि सिमुलिंक में अक्सर काम आते हैं और आगे वीडियोस में भी हम इसे सर्किट एनालिसिस में यूज करेंगे, इसलिए ये सिंबल को पहचान कर याद रखना जरूरी है। यहाँ कुछ और सिंबल दिए गए हैं जैसे बैटरी है, ये एक क्लोज स्विच का सिंबल है, ये ओपन स्विच का सिंबल है, ये रेजिस्टर्स का, ये मोटर्स का और ये फ्यूज का सिंबल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि करंट जो होता है वो एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है एक सर्किट में और यह करंट इलेक्ट्रॉन्स और ये जो करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक सर्किट में। और करंट को मेजर करने के लिए हम एमोमीटर यूज करते हैं। एमोमीटर हमेशा सीरीज में हम लगाते हैं किसी भी सर्किट में। रीजन यह है कि एमोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो वेरी नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत कम होता है। अगर हम उसको किसी भी लोड के अक्रॉस पैरेलल में लगा देंगे लोड का करंट मेजर करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये एमोमीटर का रेजिस्टेंस कम होने की वजह से यह पाथ में वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देगा, यानी करंट जो है वो ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा। तो वो एमोमीटर के थ्रू पास होके एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर देगा और ये लोड के थ्रू करंट पास ही नहीं होगा। इसी वजह से हम एमोमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यह इंटरव्यू का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अभी हम करंट का फॉर्मूला देखते हैं। पिछले स्लाइड्स में हमने देखा था कि करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसलिए करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का यूनिट्स होता है कूलोम और टाइम का यूनिट्स होता है सेकेंड। कूलोम पर सेकेंड से हमें करंट का यूनिट मिलता है जो है एम्पियर्स। वोल्टेज को हम कहते हैं प्रेशर, जो करंट को पुश करता है एक सर्किट में फ्लो करने के लिए। जैसे पानी को फ्लो करने के लिए प्रेशर चाहिए, वैसे ही करंट को फ्लो करने के लिए वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट्स। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्टेज को एक और नाम से हम जानते हैं जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस या फिर एनर्जी डिफरेंस, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसका रीजन यह है कि हमें किसी एक कंपोनेंट के अक्रॉस एक वोल्टेज जानना होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, इसलिए हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में जो भी वोल्टेज ये 2 पॉइंट के बीच है वही सेम वोल्टेज इसके पॉइंट के अक्रॉस भी सेम ही रहे। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। हर मटेरियल इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव करने नहीं देता,
इसी वजह से रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ओम मीटर को हम पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि ओम मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई रहता है। पैरेलल कनेक्शन में ओम मीटर के अक्रॉस पूरा वोल्टेज आ जाता है जिससे हम मेजर करना चाहते हैं लोड को। ओम मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हाई रहता है, इसकी वजह से वह करंट को डिस्टर्ब नहीं करता लोड के अक्रॉस फ्लो करने की। और आने वाले वीडियोस में हम ओम्स लॉ समझेंगे जिसमें यह एक रिलेशनशिप है कि I इज इक्वल टू V बाई R। वही रिलेशनशिप यूज करके यहाँ हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि R इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द लोड और करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड से हमें रेजिस्टेंस मिल जाए। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, फोन चार्ज कैसे होता है। जब हम चार्जर को सॉकेट में लगाते हैं, चार्जर मोबाइल बैटरी को लो डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है। मोबाइल बैटरी यहाँ एक लोड की तरह काम करती है। इसी वोल्टेज की वजह से चार्जर से बैटरी की तरफ एक करंट फ्लो होता है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया गया है, वही सेम चीज जो मैं आपको समझाया। ये बैटरी के अंदर केमिकल प्रोसेस के थ्रू एनर्जी स्टोर करता है जिससे बैटरी चार्ज होती है। चार्जिंग सर्किट रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करते हैं ताकि बैटरी सेफली चार्ज हो। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन है जो जिगजैग मूवमेंट करती है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तब करंट सर्किट में अपने आप कम होने लगता है। यहाँ एक क्विज है छोटा सा, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। ये सिंबल किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना। हमने क्या समझा आज? हमने समझा कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और हमने यह समझा कि करंट को मेजर करने के लिए हम एमीमीटर यूज करते हैं और इसका यूनिट एम्पियर्स है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं और वो हमें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वहीं एमीमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम है और रेजिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए ओम मीटर यूज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम मिलते हैं सीरीज, पैरेलल सर्किट और कुछ बेसिक्स लॉ जैसे कि किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।